नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा उसी तरह से आप इसको लेके चलो। वहां पर जर्म सेल्स प्रोड्यूस हुए, कहाँ पे प्रोड्यूस हुए? टेस्टिस में। यहाँ पर जो जर्म सेल प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ओवरी में। समझ आ गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। वहां पर जो जर्म सेल प्रोड्यूस है उसको क्या कहा जाता है? स्पर्म्स। और यहाँ पर जो जर्म सेल प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है? या तो एग कहा जाता है, ये फीमेल गैमेट्स कहा जाता है, फीमेल सेक्स सेल्स कहा जाता है, फीमेल जर्म सेल्स कहा जाता है। अच्छा, सिंगल एग होगा तो ओवम कहा जाएगा, और एक्स होगा तो ओवा कहा जाएगा। पता नहीं चलना आपको ये चीज एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। भैया अगर सिंगल सेल है तो वो आपको ऑप्शन दे देगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। भाई ओवम होता होगा तो आपको क्या कहना है उसका? ओवम। या आपको फीमेल जर्म सेल्स जो होता है उसके ये चार नाम आपको दे देगा, उसमें से हो सकता है एक नाम फीमेल सेक्स सेल देते, बाकी कोई और ही देते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल की बॉडी में जो आपका जर्म सेल्स होता है उसको उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या क्या होते हैं। इस पर आपका क्वेश्चन बन जाता है। कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी प्रोड्यूस करती है। इनफैक्ट जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो उनकी बॉडी में बहुत सारे जो होते हैं वो एग होते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते। वो मैच्योर होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इतनी बात समझ में आ रही है जो मैंने समझाई आपको? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने देखा कि जो आपका टेस्टिस होता है उसके दो फंक्शन थे। एक स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, यहाँ पे ओवरी के भी दो फंक्शन होते हैं। एक इसने क्या प्रोड्यूस किया? एग। और दूसरा वहां पर क्या था? टेस्टिस का दूसरा फंक्शन क्या था? सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल हार्मोन ऑस्ट्रोजन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ओवरी के कितने फंक्शन होते हैं? आपके दो फंक्शन होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। एक तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस करती है। दूसरा ओवरी का फंक्शन क्या होता है? रिलीज सेक्स हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रोजन कहते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम में जो भी गर्ल्स की बॉडी में चेंजेस आते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज की बॉडी में चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ऐसे इसका भी यही काम होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है। फिर वहां पे जो स्पर्म जो मूव कर रहा था वो किसके थ्रू मूव करता है? बैच रेफरेंस के थ्रू। यहाँ पे जो ये एग मूव करता है वो किसके थ्रू मूव करता है? फैलोपियन ट्यूब के। यहाँ पर ये जो एग होता है, ठीक है, जब प्यूबर्टी के टाइम पर मैच्योर हो जाता है तो एग जो मूव करता है वो इस पाथवे से मूव करता है। दिस इज फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, इस तरह से मूव करता है। वो मूव करता हुआ कहाँ पर आ जाता है? जैसे यहाँ से मूव करता है, जो मेल की बॉडी से स्पर्म एंटर करता है वो यहाँ एंटर करता है, और स्पर्म से वो जो होता है इस पाथ से वो ऊपर की तरफ आता है, और यहाँ से आपका एग मूव करता है तो यहाँ जाके क्या होता है? फर्टिलाइज होता है इस तरह से। यहाँ से एग मूव करता हुआ, यहाँ से एग मूव करता है और यहाँ से स्पर्म मूव करता हुआ इस पॉइंट पर जाके क्या हो जाता है? फर्टिलाइज हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। फर्टिलाइज होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? और उसके बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के वो कहाँ स्ट्रक करता है? यहाँ पे बॉल्स के साथ स्ट्रक करता है, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? धीरे धीरे ग्रो होते तो फीटस। फीटस का मतलब समझ लो कि बेबी। बेबी की शेप में वो, बेबी की फॉर्म में वो आ जाता है। पहले मुझे कंप्लीट कर दो, यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें? ठीक है। तो क्वेश्चन आया था कि भैया जो एग कैरी करता है वो कौन करता है? है कि फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? इस तरह से ही पूछा जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इट कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। वो ओवरी से एग को कैरी करता है, वो कहाँ पर लेके जाता है? यूट्रस की तरफ लेके जाता है। ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन आया था कि फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है वो किसको कहा जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो देखो अब क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। सबसे पहले देखो जो कंटेंट है आपका उसमें क्या लिखा हुआ है। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। ये क्लियर हो गया? सारे के सारे कहां पर होते हैं? ओवरीज में होते हैं। और मेल की बॉडी में कहां पर थे? मेल जर्म सेल्स टेस्टिस में। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। और वो कौन से हॉर्मोन्स थे? ऑस्ट्रोजन। ये क्लियर हो गया आता है? ठीक है। इसके बाद आगे देखो जो अभी आपको बताया गया था। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो ऑलरेडी ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। इमेच्योर एग होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दी स्टार्ट मैच्योरिंग। तो ये क्या होता है? मैच्योरिंग। ये क्लियर हो गया? ठीक है। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ। मेंस्ट्रुएशन वाला कंसेप्ट आपने, आपको क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो यही आता है कि हर महीने जो होता है एक एग प्रोड्यूस होता है। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम। फ्रॉम द ओवरी टू द वोम। वोम का मतलब यहाँ पर किससे है? यूट्रस है। यूट्रस को ही वोम कहा जाता है। जो यूट्रस होता है आपका
यूट्रस को ही हम क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। यूट्रस को ही हम क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। तो एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। ये देखो, ये जो दो आपकी ओविडक्ट है, ये आपकी तो ये देखो, ये एक ओविडक्ट है आपकी, एक ये ओविडक्ट है, ठीक है। ये आपका एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप इसकी बात की जाए, दोनों मिलके, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ बताई जा रही है कि द टू ओविडक्ट और फेलो द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रस। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। ये देखो यूट्रस जो है आपका, ये देखो, ये जो यूट्रस है ये ओपन अप होके कहां पर, कहां जा रहा है, वेजाइना में जा रहा है, और किसके थ्रू जा रहा है, सर्विक्स के थ्रू। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर आपको क्या बताया गया आगे, द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल की बॉडी से कहां पर एंटर करता है, वजाइना। तो वजाइना से फिर वो सर्विक्स वाले पाथवे से होते होते दे ट्रेवल अपवर्ड, स्पर्म्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड रीच द ओविडक्ट। कहां पर पहुंचते हैं, ओविडक्ट। वेयर दे मे एनकाउंटर द एग, जहां वो एग के साथ एनकाउंटर यानी कि मिलते हैं, और वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। तो देखो जो चीज मैं आपको अभी बता रहा था वो यही था कि जो आपका स्पर्म्स है मेल की बॉडी से, वो यहाँ पर रिलीज होता है, यहाँ से फिर वो यहाँ से होता है वो कहां पर चला जाता है, ओविडक्ट, और यहाँ से एग आ रहा होता है वो यहाँ पर आके क्या हो जाता है, फर्टिलाइज। ये समझ में आ गया, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग, जिसको आप जाइगोट कहते हैं, वो फर्टिलाइज होने के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। फिर वो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहां पे जाके स्टक कर जाता है, यूट्रस की वॉल पर। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस where they continue to grow and develop organs to become fetus. fetus का मतलब अब वो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo. अब यूट्रस जो होता है हर महीने प्रिपेयर होता है एम्ब्रियो को नर्चर करने के लिए, इसलिए यूट्रस की जो वॉल है वो थिक होती है, ब्लड से भरी हुई होती है, क्योंकि सारी जो सप्लाई होती है ब्लड के थ्रू ही होनी है। तो यूट्रस हर महीना इसी तरह से तैयार होता है। अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, फिर वो जो हर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यहां तक क्लियर होगी सारी बात, ठीक है। देन embryo gets nutrition from the mother's body with the help of a special tissue called placenta. very 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 important concept. सेपरेट क्वेश्चन आता है, ये भी अभी आपका जो कंप्लीट बायो का टेस्ट हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था कि क्या रोल होता है इसका, ठीक है। एम्ब्रियो जो होती है उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, मदर्स बॉडी से मिलता है, और किसकी हेल्प से मिलता है, स्पेशल टिश्यू की हेल्प से मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्लेसेंटा होता क्या है, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल, जो यूट्रिन वॉल में एम्बेडेड होती है। It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surrounded the villi. यानी कि ब्लड की सप्लाई हो रही है, ब्लड के थ्रू। मैंने कहा सब जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, ऑक्सीजन की होगी, जो भी होगी, एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, वो किसके थ्रू मिलेगी, ब्लड के थ्रू ही होगी वो। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। मीन्स ये मदर, ये एम्ब्रियो, तो मदर की बॉडी से क्या सप्लाई हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड। इसके अलावा जो वेस्ट सब्सटेंस होता है वो भी इसी के थ्रू ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया, तो क्या लिखा हुआ है देखो, द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट, यहाँ पे वेस्ट भी जनरेट होता है, which also be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. 2 महीने का टाइम लगता है उसको डेवलप होने में। The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. समझ में आ गया, ठीक है। This is the concept of female reproductive system.